स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लद्दाख की गलवान वादी से भारत और चीन ने अपनी अपनी फौजें पीछे हटाने पर किया इत्तफाक राय। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में आज से बाज़ाब्ता तौर कामकाज शुरू। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह पहुंची 60.8% तक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24,000 से ज़ायद नए मामलात आए सामने। और बीजेपी के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी सालगिरह पर मुल्क भर में खराज। अब पेश है खबरों की तफसील। लद्दाख की गलवान वादी में चीन और भारत ने अपनी फौजें पीछे हटाने पर इत्तफाक राय कायम किया है, जिसके तहत दोनों मुल्कों की फौज पीछे हटना शुरू हो गई है। इससे पहले दोनों मुल्कों के लेफ्टिनेंट जनरलों की मीटिंग में कई नुकात तय किए गए। पीटीआई खबरसां एजेंसी ने सरकारी ज़राए का हवाला देकर खबर दी है कि गलवान वादी में चीनी फौज को खीमे और ढांचों को हटाते हुए देखा गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में आज से बाज़ाब्ता तौर कामकाज शुरू हुआ। सालाना दरबार मुँह के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट ने 4 मई 2020 को श्रीनगर में जुज़वी तौर पर कामकाज शुरू किया था। तहम कोविड-19 के पेश नज़र बेशतर दफातर जम्मू में ही काम करते थे। श्रीनगर में आज से 19 दफातर ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू किया, जबकि जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में 18 दफातर अपना कामकाज जारी रखेंगे। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने सिविल सेक्रेटेरिएट में इंतजामी सेक्रेटरियों की एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने इंतजामी सेक्रेटरियों पर जोर दिया कि वो तरक्याती कामों की निगरानी और उनकी फौरी तकमील के साथ साथ मुख्तलिफ स्कीमों के तहत इल्तिवा में पड़ी रुकूमात को तरजीह बुनियादों पर वागुजार करें। दरबार मुँह के दफातर श्रीनगर में खुलने के मौके पर आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों ने श्रीनगर में कई जगहों पर सफाई सुथराई के प्रोग्राम मुनक्कद किए। एहलकारों ने आज टूरिस्ट सेंटर के नज़दीक लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू और दीगर आला अफसरों को खुशामदीद किया। इस मौके पर रिवायती अंदाज में कश्मीरी बांड थिएटर से वाबस्ता फनकारों ने अपने मखसूस अंदाज में ऑफिसरों को खुशामदीद किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर के अलावा दीगर महकमों के कई अफसरान भी मौजूद थे। दरबार मुँह के मौके पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी आज श्रीनगर में अपना कामकाज शुरू किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मरकजी सरकार ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर 4,24,433 अफराद अब सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15,350 अफराद सेहतयाब हुए। इस तरह कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 60.85% हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 24,248 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह अब ये तादाद 6,97,693 हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है और ये शरह 83.18% तक पहुँच गई है। इस बीच आज भी कोविड-19 के 20 मामला सामने आए। आज मुख्तलिफ कोविड टेस्टिंग लेबार्ट्री में सैकड़ों टेस्ट किए गए। इधर सिक्किम बेमना में आज मजीद 30 अफराद को सेहतयाब होने के बाद रुखसत किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में R&B और जल शक्ति महकमों की जायजा मीटिंगों में जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। R&B महकमे में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि इन कामों की तकमील में सूरत लाई जाए ताकि कोविड-19 की वजह से ज़ाया हुए वक्त की भरपाई हो सके। इस मौके पर इन्हें बताया गया कि वादी में 170 किलोमीटर से जायद मुसाफत वाली सड़कों पर गुज़श्ता महीने के आखिर तक तारकोल बिछाया गया, जबकि दीगर जगहों पर सड़कों की तजदीद व मरम्मत का काम भी जारी है। उन्होंने सड़कों पर मयारी तारकोल बिछाने पर जोर दिया। एक और मीटिंग में मुशीर मौसूफ ने वादी में पीने के पानी की सूरत हाल और महकमे के तहत हाथ में लिए गए कामों का जायजा लिया। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं।
अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा कि मकामी खिलाड़ियों के कारनामों को उजागर करने की ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर में नौजवानों को खेलकूद की तरफ माइल करने के लिए उन्हें मशाल राह बनाया जा सके। मुशीर मौसूफ ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के कामकाज का एक मीटिंग में जायजा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अफसरों को हिदायत दी कि वो उन खिलाड़ियों की निशानदेही करें जिन्होंने खेलकूद में बड़ी कामयाबी हासिल की हों। मुशीर मौसूफ ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के डायरेक्टर जनरल को हिदायत दी कि वो खेलकूद के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों की तफासील मुरतब करें ताकि इन प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर ने आज बख्शी स्टेडियम और शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में जारी कामों का जायजा लिया। बख्शी स्टेडियम में उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और तामीरी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। श्रीनगर शहर के वस्त में मौजूद इस स्टेडियम की जदीद कारी का काम नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 40 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से दरदस्त लिया है। बाद में मुशीर मौसूफ ने शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम का दौरा किया और तामीर व तजदीद के कामों का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज मस्तपुरा कैलर और अरहमद शोपिया में तामीर किए जा रहे रिसीविंग स्टेशनों पर जारी काम का जायजा लिया। दोनों रिसीविंग स्टेशनों पर करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है। इन स्टेशनों से जिले के कई देहात में बिजली की सप्लाई बेहतर होगी। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो एक काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। वादी के बेशतर अजला में कल शाम तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से मेवा बागात, फसलों और दीगर इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर तेज़ हवाओं की वजह से मकानात की छत उड़ गए और दरख्त उखड़ कर सड़कों पर आ गए जिस वजह से आमदोरफ्त में खलल पड़ा। श्रीनगर ज़िले में हजरत बल के मकाम पर चिनार की टहनियाँ सड़क पर चलती गाड़ियों पर गिर गईं जिसके नतीजे में गाड़ियों को नुकसान पहुँचा और कई अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। वादी के शुमाली अजला में आंधी की वजह से फसलों और मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचने की इतला है। दर्जन भर मकानों की छतें उड़ गईं ताहम किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। कपवाड़ा के तहसील करना से मौसूल इतला के मुताबिक इलाके में मकानों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचने के अलावा बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं जिस वजह से इलाके में बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल रात वादी के बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से हुए माली नुकसान पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासरीन को भरपूर मुआवजा अदा करने की गरज से फौरी तौर पर नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए इकदाम करें। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज DSP देवेंद्र सिंह और दीगर 5 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर किए हैं। चार्जशीट के मुताबिक इन 6 अफराद के खिलाफ मुल्क मुखालिफ साजिश और दहशतगर्दी की कार्रवाई का इल्ज़ाम है। चार्जशीट में मुअत्तल DSP देवेंद्र सिंह के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर नवीद मुश्ताक के अलावा बालाई वर्कर इरफान मीर, रफ़ी अहमद, तनवीर अहमद और सईद इरफान शामिल हैं। वाज़ेह रहे देवेंद्र सिंह को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ सोशल मीडिया के जरिए राब्ता कायम करने के इल्ज़ाम में इसी साल जनवरी के महीने में गिरफ्तार किया गया था। कुलगाम पुलिस ने एक शख्स को एक लड़की के साथ मुबैना तौर दस्तदराजी के इल्जामात में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मज़कूर लड़की की एक शिकायत पर अमल में लाई गई जिसमें उन्होंने 3 अशखास पर इनके साथ दस्तदराजी का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी और दीगर 2 मुलज़मान की तलाश भी जारी है। श्रीनगर में आज सहाफ़ियों के एक ग्रुप ने जम्मू कश्मीर मीडिया गिल्ड के बैनर तले नई मीडिया पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लेने के लिए एहतजाज किया। सहाफ़ियों का ये ग्रुप आज प्रेस एनक्लेव में जमा हुआ और सरकार से नई मीडिया पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। सहाफ़ियों ने इल्ज़ाम लगाया कि मज़कूरा पॉलिसी का मकसद जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों को चुप कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार और पॉलिसी साजों को ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि सहाफ़त जमहूरियत का एक अहम सतून है जो दीगर 3 सतूनों के हम पल्ला है। दरियासना CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने जम्मू कश्मीर सहाफ़ती बरादरी से एकजहती का इजहार करते हुए सरकार से मांग की कि नई मीडिया पॉलिसी को फौरी तौर वापस लिया जाए। अपने अलग अलग बयानात में इन रहनुमाओं ने मज़कूर पॉलिसी को इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ करार दिया।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज भारतीय जनता पार्टी के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 119वीं सालगिरह पर खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हुब्बुल वतनी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक प्रधान, एक संविधान और एक निशान के नारे के तहत जम्मू कश्मीर की भारत में जम होने की न सिर्फ वकालत की बल्कि इसके लिए उम्र भर कोशिशें भी की और अपनी जान कुर्बान की। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक सुलझे बैरिस्टर के अलावा फलसफादान और माहिर तालीम थे। डॉक्टर मुखर्जी 1901 में कोलकाता में पैदा हुए थे। वो मुल्क के पहले संत रसदात के वजीर थे। बीजेपी के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का एहतमाम हुआ। बड़ी तकरीब बीजेपी के दफ्तर वाक़ा जवाहर नगर श्रीनगर में मुनक़द हुई, जहां बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के अलावा मीडिया इंचार्ज कश्मीर मंजूर भट्ट, अल्ताफ ठाकुर और कई लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम लीडरों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के अनंतनाग जिले के साबिक सदर और साबिक असम्बली मेंबर एडवोकेट गुलाम नबी डार को उनकी 14वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने मरहूम लीडर को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीरी अवाम के जज्बात और पार्टी की सरबलंदी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। पार्टी के दीगर कई लीडरों ने भी मरहूम को उनकी बरसी पर याद किया। लावडा की इन्फोर्समेंट विंग ने रखियारत बेमना में नाजायज़ तामीरात को मुनहदम करने की कार्रवाई करते हुए 6 शेडों को मुनहदम किया। इसके अलावा मुतल्लिका महकमे के एहलकारों ने कई कनाल अराजी पर गैर कानूनी तरीके से किए गए कब्जे को भी ख़त्म किया। इस मौके पर लावडा ने इस इलाके और मुज़ाफ़ात में रहने वाले लोगों को तंबे किया कि वो इन हरकतों से बाज आएँ वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांदरबल जिले में कल सीन नाले में उस वक्त 2 नौजवान गर्क-ए-आब हुए जब वो नाले में नहा रहे थे। नूरबाग श्रीनगर के इन 2 नौजवानों की लाशों को बरामद करने के लिए कल शाम से ही कोशिशें जारी थीं। ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक एक नौजवान की लाश नाले से बरामद की गई है। दूसरे नौजवान की लाश बरामद करने के सिलसिले में कोशिशें जारी हैं। अनंतनाग जिले में कल रात काजी मोहल्ला लाल चौक में आग की एक वारदात में 5 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। अगरचे आग बुझाने वाली गाड़ियों को फौरन वारदात पर पहुंचने के लिए कहा, ताहम तब तक 5 मकान खाकिस्तर हुए थे। कुलगाम जिले में दी तरक्याती महकमे की जानिब से महात्मा गांधी नरेगा के तहत बेशतर कामों की तकमील को यकीनी बनाया गया, जिस वजह से जिले के बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके फराहम हुए। इलाके के लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंतजामिया ने बर वक्त MG नरेगा के तहत कामों को हाथ में लिया जो कोविड-19 की वजह से बंद पड़ी थी। प्रेस कॉलेज श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी और यूटी सरकार से मुतालबा किया गया कि तमाम दर्जे के आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के साथ साथ SRO 520 को कलअदम किया जाए। इधर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन ने राजबाग हेड ऑफिस में मुलाजमीन के मसाइल उजागर करने और उनके फौरी अजाले के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला आमतौर पर साफ रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 39 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।